हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम अपनी सीरीज़ में गुना सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन छोटे लेवल से स्टार्ट करके थोड़े बड़े लेवल तक। और साथ में अगर कोई बच्चा है जो 6, 7, 8, 9 या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो मेरा जो दूसरा चैनल है 9th 10th क्लास वाला, उसमें मैंने भी एक और बेसिक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। उसमें सारा संख्या प्रणाली, प्राकृत संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है, उसके बारे में वहाँ पर बेसिक चल रहा है। वहाँ पे 2 वीडियो डल चुकी हैं। अगर कोई देखना चाहे तो उस पर भी दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा छोटा लेवल है, प्राइमरी और मिडिल क्लास का। वो मिडिल और अपर क्लास के लिए, समझ गए ना। ये आपका जो छोटे लेवल से स्टार्ट होके जिनका गलती से रह गया हो या बेस उनका बहुत क्लियर नहीं हुआ हो, जो आगे चल के कैलकुलेशन में हमें परेशान करता है, उनके लिए है। इसको बड़े भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 9 10th के बच्चे हैं, उनका कई बार बेस रह जाता है, उनके लिए भी है। और वो जो दूसरा स्टार्ट किया है वो 5th 6th 7th 8th के बच्चे चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का मल्टीप्लिकेशन। इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, हिंदी में गुना। और इसका जो निशान होता है ऐसे काटा क्रॉस वाला होता है। गुना क्या मतलब है, आपका जो पहाड़ा है वो पहाड़ा जनरली हमें 12 तक आता है, 15 तक आता है, 20 तक आ जाता है, 25 का आ जाता है। बीच में 23 पूछोगे तो हम नहीं बता पाते। तो वहाँ पर हम अपने पहाड़े को हम कैसे करेंगे। अगर हमें पहाड़ा नहीं आता तो हम बिना पहाड़े के कैसे उत्तर को निकालेंगे। जैसे हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बिल्कुल एक संख्या वाला लेते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे 7 गुना 5, ये आपका पहाड़ा है ना। इसमें आपका 7 का पहाड़ा चल रहा है, 7 5 35। या आप क्या भी लिख सकते हैं, 5 गुना में 7, 5 7 35। जैसे जोड़ में हम इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घटा अगर 7 घटा 5 है तो वही लिखना पड़ेगा। हम 5 घटा 7 नहीं लिख सकते, लेकिन गुना में हम इधर उधर जा सकते हैं। पहले इसको इससे किया या इसको इससे किया, इससे इसका जो उत्तर आएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे कोई और उदाहरण हम लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, मान लो 3 गुना में 2, सबको पता है। लेकिन अगर इसे सवाल के तरीके में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 3 गुना 2। ये क्या होगा, हमें 2 का पहाड़ा 3 तक बोलना होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, तो उत्तर हमारा 6 हो जाएगा। हालांकि 3 दूनी 6 भी कर सकते हो, लेकिन इसमें हम बेटर होगा, गलती ना हो तो हमेशा इसको यहाँ तक हम बोल के देखेंगे। 2 का पहाड़ा 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 भी हमारी सेम चीज़ हो गई। ठीक है, इसी तरह मान लो कोई हम देखना चाहे सवाल, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 गुना 3, तो कितना हो गया, 3 चौके 12 हमने लिख दिया। ये थे सारे 1 अंक वाले। अगर आपके 2 अंक वाले आ जाते हैं, जैसे हम करते 12, मान लिया उधर 12 गुना 5, 12 का पहाड़ा तो सबको आता है, कितना हो गया, 12 पंजे 60। ठीक है, अगर हम इसको, अगर मान लो आपको 12 का पहाड़ा नहीं आता, तब क्या करते, तब हम क्या करते, ऊपर 12 लिखते और उसको 5 से गुना करते। ठीक है, इसमें वही जो हमारा हमेशा नियम होता है, हम दाएं हाथ से ही लिखेंगे, 5 को इधर नहीं लिखेंगे। ठीक है, दाएं हाथ पे हमारा इकाई वाली जगह पे इकाई स्टार्ट होगी। पहले इसको करेंगे 5 दूनी 10, जो हमारा 10 बनेगा, 5 दूनी 10, जैसे हमने जोड़ में किया था ना, इसको यहाँ पे लिख देंगे और जो 1 है इसके ऊपर हासिल चढ़ जाएगा। जोड़ में तो हमने उठा के जोड़ दिया था, इसमें अलग क्या होगा, इन दोनों को तो हम आपस में गुना करेंगे। 5 गुना में 1 जो आएगा उसमें जो हासिल है वो जुड़ जाएगा। समझ गए बात को। 5 गुना तो 1 करेंगे, यानी 5 को हम 1 से गुना करेंगे और जो भी उत्तर आएगा, जैसे 5 एकम 5 आया, उसमें जो हमारा हासिल 1 का है वो इसके अंदर जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 60। कोई और उदाहरण करके देखते हैं। जैसे हम करते हैं 32 गुना में 7। ठीक है, क्या करेंगे, पहले 7 को हमेशा हम दाएं हाथ से ही स्टार्ट करेंगे। 7 तिया 21 नहीं करेंगे, पहले हम 7 दुनी करेंगे, हम दाएं हाथ से स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 दुनी 14, 14 होता है, 4 हमारा यहाँ पर आ गया, 1 हमारा हासिल चढ़ गया। इसमें क्या करेंगे, 7 और 3 को गुना करेंगे, हासिल हमारा जुड़ जाएगा, यानी 7 को हम 3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 तिया 21 और उसमें 1 हासिल को हमने जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 21 और 1 22, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 224।
7 दूनी 14, 7 21 और 1 22। ठीक है, ये हमारा इस तरह हासिल वाले संख्याओं को जोड़ने का तरीका होता है। थोड़ा सा और बड़ा करके देख लेते हैं, हम 3 संख्याओं पे चले जाते हैं। माना हम गुना कर रहे हैं 672 को 8 से कर रहे हैं। ठीक है, वही गुना का निशान, अगर निशान यहाँ पर लगाना जरूरी है, नहीं तो क्या आपने जमा करना हो। सबसे पहले हम 8 को 2 से करेंगे, क्या हो गया 8 दूनी 16, 16 का 6 नीचे 1 हासिल। अब क्या करेंगे 8 को 7 से गुना, फिर दिखाती हूँ, 8 को 7 से गुना करेंगे, 8 7 कितना हो गया 56 हो गया। और उसमें जो हमारा एक जो हासिल है वो हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो उत्तर क्या आ गया यहाँ पर क्या बन गया 57। लेकिन पूरा 57 अभी नहीं लिख सकते, अभी तो 6 की हमारी गुना बची हुई है, आखिरी वाले का हम पूरा लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 57 का 7 यहाँ पर और 5 चढ़ गया इसके हासिल। ठीक है, अब क्या करेंगे 8 को 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 8 6 48। 48 में जो हमारा 5 जो हासिल है वो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 और 5 13, हासिल लग गया 1, 4 और 1 5, तो हमारा हो जाएगा 53। ठीक है, ये हमारा इस तरह ज़्यादा संख्याओं को गुना करने का तरीका होता है। इसी पर ही हम और चले जाते हैं। माना 672 को हम इसी संख्या को बढ़ा देते हैं, 8 से ना गुना करके हम 28 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा 8 दूनी संख्या वही चीज़ आ जाएगी, 8 दूनी 16, 1 हासिल, 8 7 56 और 1 57, 5 हासिल और 8 6 48, 48 और 5 हमारा हो जाता है 53। अब हम आगे 8 के बाद 2 को गुना करेंगे। ठीक है, जब हमने 2 को गुना किया तो 8 का तो काम खत्म हो गया, इसका तो कोई लेना देना नहीं, तो इसके नाम की यहाँ पे या तो 0 लगा दो या कांटा लगा दो। याद जरूर रखना, जब इसका जरूरत नहीं है और हम अगली संख्या पर आ गए तो इसके नाम क्या तो 0 लगाओ या कांटा लगाओ। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पहले इसके पास जाएंगे तो क्या बनेगा 2 दूनी 4 बन गया, कोई हासिल नहीं चढ़ रहा, 2 को इससे गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 14 का 4 नीचे और 1 चढ़ गया इसकी हासिल, याद रखना ये वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे 6 दूनी 12, 12 में 1 हासिल जुड़ा हो गया 13, तो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसको अब जोड़ेंगे, कितना हो गया, इनको जोड़ना है, जो भी आएगा क्या बनेगा 6, 7 और 4 को जोड़ा 8 9 10 11, 1 हमारा चल गया हासिल, 4 और 3 7, 7 और 1 हो गया हमारा 8, और ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और 1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम मान लो इसी संख्या में हम 3 का करें, मान लो हम 3 का करते हैं, जैसे इसी संख्या में आगे बढ़ा देते हैं। 672 को माना हमें 128 से गुना करना था। ठीक है, जो हमने पहले किया था 8 को गुना किया, 8 को हम गुना करें 672 से, 8 दूनी 16, हाथ से लग गया 1, 8 7 56 और 1 57, 5 गया, 8 6 48, 48 और 5 हो गया 53। फिर हमने जब 2 पे आए थे 8 के नाम का हमने एक कांटा लगा दिया था। ठीक है, कांटा इसलिए लगाना ताकि जोड़ में इसको हम ना जोड़े। 2 दूनी 4 था, 7 दूनी 14 था, 1 हमारा हाथ से लग गया था, 6 दूनी 12 और 1 13। अब हम आ गए 1 पर। ठीक है, 1 से पहले 2 संख्याएं हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, इन दोनों के नाम की हम क्या लगा देंगे 2 कांटे लगाएंगे। ठीक है, इस तरह हम बढ़ते जाना, अगर यहाँ पर भी कुछ होता तो उसके नाम के हम 3 कांटे लगा देते। अब इसको बिल्कुल गुना हमें सीधे हाथ से स्टार्ट करने, बिल्कुल कोने वाले से। क्या हो जाएगा 1 दूनी 2, और याद रखना लाइन बननी चाहिए, लाइन टेढ़ा मेढ़ा मत कर देना, तो सवाल गलत हो जाएगा। अपनी तरफ से सही करके आओगे लेकिन गलत हो जाएगा। 1 7 7, 1 6 6, और हम इनको जोड़ देंगे। 6 के नीचे काटे काटे हैं, 6 का 6 रह गया, 7 और 4 11, यहाँ पर 1 आ गया, काटे के नाम का तो कुछ होएगा नहीं, 1 हमारा हासिल चढ़ा, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, हासिल लग गया 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16, हासिल लग गया 1, 6 और 1 7 और 1 8, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया 3 में हमें कैसे गुना करना है। अब हम आगे करते हैं गुना।
अभी मैंने आपको, ये तो हो गया जब हम नॉर्मल गुना करके सिखाते हैं। जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, एक लाइन में सवाल को गुना करना, अगर एक अंक वाली है तो हम गुना कर दिया करते हैं। जैसे माना कोई उदाहरण लेते हैं हम, क्या गुना का उदाहरण ले, जैसे मान लो हम 416 को 7 से गुना करते हैं, ठीक है। अब की बार हम इस तरीके से नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे 7 है तो हम गुना कर सकते हैं। देखो 7 इससे गुना करेंगे, 7 छिक 42, 42 का 2 इधर, यानी जो लाइन आपको यहाँ लिखना है सीधा लिख देंगे। 7 छिक 42, 4 हमारा हासिल चढ़ गया, 7 एकम 7, 7 में जोड़ा 7 और 4 11, 1 इसका हासिल चढ़ गया, 7 चौक 28 और 1 29, और हमारा हो गया 29, ठीक है ना। इससे भी हम गुना करके कंफर्म कर लेते हैं। 416 को हमने 7 से गुना किया, 7 छिक 42, 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11, हाथ से लग गया 1, 7 14, 7 21, 7 चौक 29। ये देखो दोनों उत्तर बराबर हैं, तो हम सीधा भी इसको गुना कर सकते। इसमें अगर इस तरह नहीं करना, जब आप 6 में 7th में 8th में हो जाते हो तो जहाँ पे हम सवाल कर रहे हो तो हम इस तरीक़ों को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन अगर आपका 416 गुना 17, 27, 55 कुछ भी हो जाए, जहाँ पे अगर हम 2 अंक आ गए तो हम इसमें गुना नहीं कर सकते, हमारा सवाल नहीं होके देगा। और या तो आपको 17 का पहाड़ा आता हो तो आप कर सकते हो इसको 1 अंक मान के। 2 अंक अलग अलग करोगे तो हम इस वाले तरीके से गुना नहीं कर सकते, इसको हमें इसी तरीके से ही गुना करना होगा, जो आप सॉल्व करके देखेंगे क्या उत्तर आ रहा है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, मान लिया क्या हम 3 की कैसे गुना करेंगे। जैसे हम ये कर लेते हैं 15 गुना 33 गुना 12। भाई हमने तो 2 संख्याओं के गुना करना सीखा, अगर 3 संख्या आ गई तो क्या होगा, आपकी मर्जी है। पहले इन 2 को गुना करो, इन 2 को गुना करेंगे एक उत्तर आएगा, फिर इन दोनों को गुना कर दो, या पहले इन 2 को गुना करो, जो उत्तर आएगा मैं करके दिखाती हूँ। पहले हम 33 और 15 को गुना करते हैं। 33 और 15 को जब हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, हाथ से लग गया 1, 5 तिया 15 और 1 16, 1 आया तो 5 के नाम का काटा, 1 तिया 3, 1 तिया 3, कितना हो गया 5, 6 7 8 9, 3 और 1 4, हमारा आ गया 495। तो क्या हो जाएगा 495 इन दोनों की गुना का गुना 12। अब हम 12 से गुना करेंगे, ठीक है। 495 को हम क्या करेंगे, अब 12 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, हाथ से लग गया 1, 9 दूनी 18 और 1 19, हाथ से लग गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 1 आ गया, 2 के नाम की लग गई 0, 1 पंजे 5, 1 निमा 9, 1 चौके 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 0, 0 काटा कुछ भी लगा सकते, 9 और 5 14, हाथ से लग गया 1, 9 9 9 और 1 10 और 9 19, हाथ से लग गया 1, हो गया 4 और 1 5। तो हमारा उत्तर जो आ जाएगा फाइनल वो होगा 5940, ठीक है। यानी इन तीनों को जब हमने गुना किया तो हमारा उत्तर आ गया 5940। मान लो हम पहले इन दोनों को गुना नहीं करते, हम क्या करते हैं पहले इन दोनों को गुना करते हैं, उससे भी करके देख लेते हैं कि क्या उत्तर हमारा वही आएगा, अलग आएगा, सेम आना चाहिए। जब मैंने 33 को 12 से गुना किया, क्या आ गया 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 आए तो इसके नाम का काटा, 1 तिया 3, 1 तिया 3, 6 9 और 3 396 हो गए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 गुना इन दोनों को जब हमने गुना किया तो आ गया 396, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करते हैं, इसको अब हम 15 से कर लेते हैं, यही इसके नीचे ही कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 6 पंजे 5 छिका 30 कर लो, 6 पंजे 30 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 छिका 30, 3 हमारा हासिल चढ़ गया, 9 पंजे 45, 46 47 48, 4 हमारा हासिल चढ़ गया, 5 तिये 15, 15 16 17 18 19, 19 गुना 1 छिका 6, 1 निमा 9, 1 तिया 3। अब इनको हम जोड़ते हैं, 0 8 और 6 14, हाथ से लग गया 1, 9 और 1 10 और 9 19, हाथ से लग गया 1,
कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5। हमारा उत्तर वही आ गया। तो इससे हमें ये पता चलता है चाहे ये गुना कर दो पहले या बाद में किसी और को गुना कर दो। ठीक है, जैसे हम थोड़ा छोटा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो हम गुना करते हैं 2 गुना 3 गुना में 5। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को गुना किया, 3 दूनी 6 गुना में 5 कितना हुआ, 6 पंजे 30, उत्तर 30 आ गया। या हम इसी सवाल को हम इन दोनों को गुना कर सकते थे, कितना हो जाता, 5 3 15 गुना में 2, 15 दूनी क्या होता है, 30 होता है। हमारा वही उत्तर आ गया। या हम क्या कर सकते थे, 2 गुना 3 गुना 5, इन दोनों को गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 हमारा बचा रह गया। अब 3 से गुना कर दिया, 10 दिए 3, यानी इनको करो इनको करो इनको करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है आप चाहे 2 गुना 3 करो चाहे 3 गुना 2 करो, आपका उत्तर सेम रहेगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। चलो जी, अब आता है जीरो। जीरो का रोल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुना के अंदर जीरो। जमा या घटा में तो जीरो का कोई रोल ही नहीं था। अब जीरो यहाँ पे बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को जीरो से गुना कर देंगे वो उत्तर जीरो हो जाएगा, हमें कुछ नहीं सोचना। 2 को हम जीरो से गुना करेंगे, उत्तर जीरो। 23 को हमने जीरो से गुना किया, जीरो, हमें दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा उत्तर जीरो आएगा। 45 को अगर हम जीरो से गुना कर रहे हैं, जीरो उत्तर। बड़ी संख्या लिख देते हैं 6035, जीरो से गुना किया, उत्तर हमारा जीरो। समझ रहे हो, जीरो इतना ताकतवर होता है। 2 संख्या ले ली हमने, 2 गुना में 3, अगर पीछे जीरो है तो हमें इन दोनों को गुना ही नहीं करना, जो भी उत्तर आएगा वो हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को गुना करेंगे 6 बनेगा, 6 को जीरो से गुना करेंगे, हमने कर दिया। और बड़ी संख्या ले लेते, मान लो 435 गुना 56 गुना 15, बहुत बड़ी संख्या बन रही है। आखिर में हमने क्या किया, जीरो से गुना, उत्तर क्या हो गया, जीरो। बस, गुना में कहीं पर भी जीरो है, पूरी संख्या को जीरो कर देगा। ये देख लो, ये है जीरो की ताकत। जमा घटा में जितना ही शांत बैठा था, जमा करो घटा करो, बेचारा जीरो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन यहाँ पर इतना ताकतवर होके आया है। जीरो को आप कितनी ही बड़ी, चाहे करोड़ों की संख्या से गुना कर दो, मान लो 1,35,70,654 को अगर आपने जीरो से गुना कर दिया, उत्तर जीरो। समझ गए बात को, जीरो इतना ताकतवर है। अब एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है। अगर मान लो हम सिंगल लाइन में गुना कर रहे हैं, ठीक है, माना हमने गुना किया 30 गुना में 4, ठीक है, क्या करेंगे हम गुना, अगर ये जीरो है, एक जीरो है, आंख बंद करके एक जीरो पीछे लिख देंगे। फिर जब हम गुना करेंगे हम इस जीरो को भूल जाएंगे। क्या बच गया, अगर हम जीरो को भूल देंगे तो हमारे पास 3 बचा, 4 बचा, इन दोनों की गुना करी, बन गया 120। ये हमारा उत्तर। अगर मान लो 2 जीरो है, तब क्या करेंगे, 300 गुना में हम 4, यही संख्या लेते हैं। अगर 2 जीरो है और उसके बाद कोई संख्या नहीं है तो आखिर में हम 2 जीरो ही लगा देंगे। फिर इसको हम गुना में कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 3 बचा 4 बचा, इनकी गुना कर दो, 4 तिये 12। अभी कहोगे कि 300 गुना में अगर मान लो 40 आ जाए, यानी इधर भी एक जीरो आ गई, तो हम इन गुना को भी जो देखेंगे, इस गुना को, इस ये दोनों जीरो देखेंगे, ये जो कुल कितनी जीरो हो गई, 1 2 3, 3 जीरो हो गई ना, तो 1 2 3, और इनको हम आपस में गुना कर देंगे, 4 तिये 12। समझ गए जीरो को हम कैसे हैंडल करते हैं। जैसे मान लो हम और उदाहरण लेते हैं, क्योंकि हमारा ये आखिरी टॉपिक है। जैसे मानो हम क्या करते हैं, 20 गुना 300 गुना 40, ठीक है, कितनी जीरो है, 1 2 3 4, पीछे हम आंख बंद करके 1 2 3 4, 4 गुना लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे संख्या 2 बची है, 3 बची है, 4 बची है, इनको हम आपस में गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 बन गया ना, आगे लिख देंगे 24, बस, ठीक है। ये तो आप बोलोगे कि इजी है। अगर हम मान लो हम बड़ी संख्या ले लेते हैं, 530 गुना
550, हमने ये संख्या ले ली। ठीक है, जब हम गुना करने बैठेंगे हम क्या करेंगे, इन दोनों जीरो को तो यही लिख देंगे, 2 जीरो बन रही है, 1 और 2 हमने लिख दिया, बाकी बचा 53 और ये बचा 55। इनको हम गुना करके बाद में इस तरीके से देख लेंगे। करते हैं, 5 तिया 15, हासिल लग गया 1, 5 5 25 और 1 26, दूसरा 5 आ गया, पहले 5 के नाम का काटा, 5 तिया 15, हासिल लग गया 1, 5 5 25 और 1 26, कितना हो गया 5, 6 और 5 11, 1 हासिल, 6 और 2 8 और 1 9 और 2। तो आगे हम लिख देंगे 2 9 1 5, हमारी ये संख्या बन जाएगी 2,91,500। ये हमारा पीछे अगर जीरो है तो गुना करने का ये तरीका है। अब तो मुझे लगता है कुछ ऐसा बचा नहीं, चलो एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 400 गुना 870, ठीक है, इसमें 2 जीरो है, 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो लगा दी, कहानी खत्म। इनको हम नॉर्मल गुना करके देख लेते हैं। 87 गुना में 4 हम गुना करके देखेंगे, कैसे करेंगे, 4 सत्ते 28, 2 उसके ऊपर हासिल चढ़ गया, 8 चौक 32 और 2 34। ये गुना में गड़बड़ कर गई ना मैं। 87 गुना में 4, 7 चौक 28, 2 हाँ 8 चौक 32, 33 34, हमारे पास 348। इसमें एक बार चेक कर लेना, मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा है। 348 हम यहाँ पर लिख देंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी 3,48,000। यहाँ पे चेक ही कर लेते हैं, रीचेक। 87 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 8 चौक 32, 33 34। ठीक है, ये हमारा हो गया तरीका। तो ये मैथ्स का गुना का जो आप बड़े लेवल तक भी इस्तेमाल करोगे, हम इस तरह जब बड़े हो जाते हैं 9th में 10th में कंपटीशन में, हम इस तरह के सवालों को हल करने लग जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तब तक अगले जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो भाग के बनाऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।